हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम हरियाणा की जियोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हरियाणा के पड़ोसी देश हैं वो हैं राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब और यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ये हैं। राजस्थान का पुराना नाम था राजपुताना। राजपुताना और 1801 में जॉर्ज थॉमस ने मतलब कि राजपूतों को थॉमस ने क्या किया, 1801 में राजस्थान थमा दिया। थॉमस ने थॉमस ने राजपूतानों को क्या कर दिया, राजस्थान 1801 में थमा दिया। थॉमस का ऐसा नाम याद करना है। तो अब जैसे ये ट्रिक है कि मतलब कौन सा जो जिला है वो किस देश के मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है राजस्थान के। तो क्या हुआ कि हनुमानगढ़ ने मतलब कि सिर से लेकर फतेह तक मतलब कि सारे का सारा जो है, सिर से लेकर और पैर तक मतलब कि पूरा पूरा क्या कर लिया था, फतेह कर लिया था। तो हनुमानगढ़ मतलब कि हनुमान जी ने इन तीनों को मतलब कि कब्जे में कर लिया, सिर से लेकर, सिरसा यानी कि सिर से लेकर और हिसार मतलब कि सारे का सारा फतेहाबाद फतेह कर लिया था। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी जो है क्या नाम, भिवानी में चले गए। उसके बाद भिवानी में चले गए तो और झुंझुनू बजा रहे थे वहाँ पे। झुंझुनू तो आपको पता ही है, वो बजाते रहते हैं। और क्या नाम है, भैंसों को चरा रहे थे। हनुमान जी आगे क्या चले गए, भिवानी में चले गए और क्या कर रहे थे वो, झुंझुनू बजाते हुए भैंसों को चरा रहे थे। तो उन्होंने आगे क्या किया, आगे फिर वो महेंद्रगढ़ में चले गए। महेंद्रगढ़ में जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने शिखर दोपहरी चली हो गई थी, शिखर दोपहरी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो शिखर दोपहरी हो गई थी तो झुंझुनू को उधर ही छोड़ दिया। झुंझुनू को उधर छोड़ दिया और पुतली बैरोड और पुतली को ले लिया। जो शिखर दोपहरी में कहाँ में पहुंच गए वो, महेंद्रगढ़ में पहुंच गए। महेंद्रगढ़ में पहुंचने के बाद उन्होंने पुतली को तो झुंझुनू को तो छोड़ दिया उधर ही, बाय रोड यानी कि छोड़ दिया। रोड यानी कि छोड़ दिया, झुंझुनू को छोड़ दिया और पुतली को अपने साथ ले लिया। तो आपको ऐसे याद करना, महेंद्रगढ़ में कौन से जिले थे, कौन से जिलों के साथ लगती है ये। तो मतलब ये जो नाम है ये सारे का सारे क्या पता नहीं है इधर वाले लोगों को, जो इधर वाले हैं। तो महेंद्रगढ़ में क्या था कि हनुमान जी ने क्या किया कि झुंझुनू छोड़ दिया, बहरोड यानी कि झुंझुनू को छोड़ दिया। आगे नहीं मिलेगा आपको झुंझुनू मतलब कि। और शिखर दोपहरी में पहुंचे थे वो, तो कोटपुतली यानी कि पुतली को ले लिया था। और पुतली को लेने के बाद वो रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी की सैर पर, कैरतल यानी कि रेवाड़ी की सैर पर निकल गए। फिर उसके बाद वो निकले किसकी सैर पर, महेंद्रगढ़ की सैर पर। और क्या कर दिया, उन्होंने कभी भी डींग नहीं मारी, कभी भी तलवार से डींग नहीं मारी। फिर तो हनुमान जी ने सारा कुछ जीता था, सिर से लेकर सारे का सारा सार। फिर वो झुंझुनू लेकर भिवानी में चले गए और वो भैंसों को चरा रहे थे, चूरू यानी कि चरा रहे थे। फिर वो महेंद्रगढ़ में पहुंचे। महेंद्रगढ़ में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, सीकर दोपहरी में पहुंचे थे। सीकर दोपहरी में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने झुंझुनू को उधर ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पुतली को ले लिया। पुतली को लेने लेने के बाद वो पहुंचे, पुतली को लेकर कहाँ पे, किसकी सैर पर, रेवाड़ी की सैर पर पहुंचे। रेवाड़ी की सैर पहुंचने के बाद वो मेन नूह की सैर पर पहुंचे और तलवार से कभी भी डींग नहीं मारी। ये आ गया। अब इसके क्या नाम है, पंजाब के करते हैं। महेंद्रगढ़ और फिरोजपुर जिला राजस्थान के 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं। महेंद्रगढ़ का नारनौल क्षेत्र जो है, और फिरोजपुर क्षेत्र, जिरका क्षेत्र जो नू का है। जैसे ये नू का, ये तीनों साइड से क्या है, 3 साइड से घिरा हुआ है राजस्थान से। और महेंद्रगढ़ भी 3 साइड से घिरा हुआ है। तो ये तो दिख ही रहा है, महेंद्र नारनौल क्षेत्र और फिरोजपुर क्षेत्र, जिरका क्षेत्र जो है। अब क्या हुआ कि आगे अब पंजाब का क्या कैसे है। पंजाब का देखो, मोहाली तो याद ही रहेगा, अपन इसमें है, क्या नाम है, पंजाब इसमें पंचकूला और अम्बाड़ा, पंचकूला और अम्बाड़ा में क्या है, मोहाली है। माहौल कहाँ पे है, अम्बाड़ा में और पंचकूला में। और पटिया मतलब कि पटा किसको लिया था, एक अम्बाड़ा को पटा लिया था, अम्बाड़ा को पटा लिया, एक कुरुक्षेत्र को पटा लिया और एक कैथल को पटा लिया। और अंगूर देकर किसको पटा लिया था, अंगूर देकर जींद को पटा लिया। संगरूर पटियाला मतलब कि अंगूर देगा जींद को पटा लिया। और इनको ऐसा ही पटा लिया था, कैथल को, कुरुक्षेत्र को और अम्बाड़ा को। और माहौल कहाँ पर था, माहौल था पंचकुला और अम्बाड़ा में। फिर क्या हुआ कि भी अब आगे फतेहाबाद में, फतेहाबाद में क्या बोला कि भाई तू अंगूर लेकर मान जा, इसको तुम पटा लिया था, इसको मना लिया अंगूर देकर फतेहाबाद को।
फतेहाबाद को अंगूर देकर मना लिया। फिर बोला कि भाई आओगे सिरसा पे, भिंडे, बठिंडा यानी कि भिंडे, भाई मान जा, मान जा तेरी मुक्ति करा देंगे, भिंडे मान जा भाई तेरी मुक्ति करा देंगे। अब आगे चलते हैं। 4 जिलों के साथ जो है क्या नाम है पटियाला जो है वो बनाता है, और 3 जिलों के साथ सिरसा के, सिरसा जो 3 जिलों के साथ बनाता है, और मुक्तसर, मानसा, बठिंडा। अब आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो मोर है वो तो तीनों पर ही है। मोर क्या था, तीनों ही पर था, पंचकूला पर भी था और अम्बाड़ा पर भी और यमुनानगर पे भी मोर तो था, वो तो तीनों पर ही था। फिर क्या हुआ कि सोलनी ने क्या किया, सोलनी ने जो पंचकूला, 5 कले बाद दिया पंचकूले ने खाई, किसके लिए, सालनी के लिए। मोर तो सारे सिर पे, सिर पर ही था, ये पंचकूला के सिर पर भी था, अम्बाड़ा के भी और यमुनानगर के भी। लेकिन जो सोलनी, सालनी के लिए, सोलनी यानी सालनी के लिए 5 कलाबादियाँ पंचकुला ने खाई थी बस। तो पंचकुला जो है सोलन से भी कर रहा है और सिरमौर से भी कर रहा है। मोर तो सिरमौर से तो सारे कर रहे हैं टच, लेकिन पंचकुला इससे भी कर रहा है, क्या नाम है, सोलन से भी। और हरियाणा के 2 जिले हैं जो क्या नाम, 3 जिले हैं, 2 जिलों के साथ बनाते हैं। और अब उत्तराखंड का केवल एक जिला, एक जिले का बनाया गया, यमुनानगर जो है देहरादून के साथ ही बनाएगा। सबसे छोटी है क्या नाम है 21 किलोमीटर की, और सबसे ज़्यादा तो शायद क्या नाम है राजस्थान के साथ ही हमारी सीमा बनती है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ, हाँ ये देखो 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ है। फिर अब पंजाब के साथ होगी शायद, या फिर यूपी के साथ, इसने बताया नहीं कहाँ किसके साथ है। सबसे छोटी है उत्तराखंड के साथ, सबसे बड़ी थी राजस्थान के साथ। अब आ गया उत्तर प्रदेश। हमने उत्तराखंड भी कर लिया, हमने यू भी कर लिया, और ये इधर वाली कर ली, इधर वाली कर लिया, अब आ गया। तो क्या हुआ कि फरीदा, किसी ने क्या किया, अ, क्या हो गया थूरा, मतलब कि नूह में क्या हो गया था, छुरा लेकर किसी का हो गया था, मतलब कि मसला हो गया था। नूह में, मेवात में तो मसले होते रहते हैं, थूरा लेकर, मतलब कि छुरा लेकर क्या हो गया, वो हो गया, क्या नाम है इसका, मसला हो गया। तो फिर वो फरीद यानी कि फरीदाबाद, क्या नाम है, मतलब कि फरियाद लेकर गौतम बुद्ध के पास गए। गौतम बुद्ध के पास गए तो फिर क्या नाम है, सोनीपत तो भाग गया था, सोनीपत क्या हो गया था, भाग गया था। लेकिन जो शामिल हुए थे वो करनाल और यमुनानगर हुए थे, और उन्होंने सहारा किसका लिया था, सहारा लिया था यमुनानगर और करनाल का। सहारा यानी सहारा लिया था यमुनानगर और करनाल का, और बाग कौन गया था, सोनीपत। और शामिल कौन हुए थे, पानीपत और करनाल। फिर क्या हुआ कि अब इधर से गौतम बुद्ध नगर आ गए, गौतम बुद्ध आ गए, इधर से मथुरा वाले आ गए, बीच में अलीगढ़ को ले लिया इन्होंने, बस ऐसे याद करना है। पलवल यानी कि गौतम बुद्ध आ गया, फिर उधर से मथुरा वाले आ गए, और क्या नाम है अलीगढ़, बीच अलीगढ़ को बीच में ले लिया। जो पलवल है वो 3 जिलों के साथ बनाता है, ये तो देख ही लिया हमने। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है ये, यह चंडीगढ़ पुराना नाम, क्या नाम है, एकमात्र जिला पंचकुला इसके साथ वो बनाता है। 3 दिशाओं से घिरा हुआ है हरियाणा को, 3 दिशाओं के साथ घिरा हुआ है ये। गुरुग्राम, फरीदाबाद, ऊपर जो है सोनीपत है, फिर झज्जर है, फिर गुरुग्राम, फिर वो क्या नाम है फरीदाबाद है। तो इनकी जो, कैसे याद करना, देखो इसके साथ भी हमारे साथ बना रहे हैं, इसके साथ भी साथ हैं, और इसके साथ भी साथ ही हैं। तो लेकिन इसके जो हैं, इसके 6 हैं, इसके इसके कितने हैं, इसके यूपी के 7 हैं, यूपी के भी 6 हैं, यूपी के भी 6 हैं, पंजाब के 6 हैं, और इसके 8 हैं। तो एक था उत्तराखंड का, एक हमारा था, 2 थे हिमाचल के, 3 हमारे थे। तो 1 2 3 और 6, 6 7 8, ऐसे याद करना है। तो अब आगे चलते हैं। तो दिल्ली को हमने 4 दिशा से घिरा हुआ देख लिया था हमने। नेशनल कैपिटल का ये 1985 में इसको, इसका गठन किया गया। और 14 जिले जो आएंगे हरियाणा हरियाणा के आएंगे,
2 ज़िले राजस्थान के आएंगे और 8 पता नहीं 6 ज़िले, 14 और 8 6 आएंगे शायद, 6 ज़िले या फिर 8 आएंगे, देखते हैं क्या इतने आएंगे, 8 ही आएंगे शायद। हरियाणा के 2 ज़िले, हाँ देखो एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि नेशनल कैपिटल जो प्लानिंग रीजन है 1985 में इसको वो क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। फिर जो है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र वो एनसीआर में किसका है, हरियाणा का ही है, लगभग 57%, यानी 25,200 327। और 14 जिले हैं, मैंने आपको बता दिया कौन से नहीं है, एक पंचकुला है, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल है, फिर उसके बाद हिसार है, फतेहाबाद है और सिरसा है। लेकिन हिसार और अम्बाड़ा को किस में शामिल किया गया है, मैग्नेटिक क्षेत्र में। हिसार और अम्बाड़ा को मैग्नेट काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किया गया है। और 14 जिले हरियाणा के हैं, 8 जिले यूपी के और 2 जिले इसके, तो 14 8 2। और क्या नाम, 1985 में इसका गठन किया गया था। 2 जिले जो हरियाणा के हैं वो किस में है, एक अम्बाड़ा और हिसार मैग्नेटिक क्षेत्र में शामिल है। अब लैंड लोग जो है वो कौन से हैं, एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है। सबसे ज़्यादा ऐसा जिला जो सभी 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है, देखो यमुनानगर है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी और यूपी के साथ भी। अब पंचकूला है वो एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ और चंडीगढ़ के साथ। अब जो है 2 पड़ोसी राज्य और 5 ऐसे जिले जो 2 पड़ोसी राज्य, 2 पड़ोसी राज्यों के साथ, एक तो पंजाब के साथ और एक राजस्थान के साथ, ये भी पंजाब के साथ राजस्थान के साथ भी, फतेहाबाद भी। और 9 जो है यूपी के साथ और इसके साथ अम्बाड़ा, अम्बाड़ा जो मोहाली पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। पंचकूला जो है वो पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। ये आपको याद कैसे करना है, ये जब ऑप्शन मिलेंगे ना आपको तब याद, तब इनको देखना है, वैसे नहीं मतलब याद करना है इनको, ऐसे तो पता नहीं कितने क्या हो जाएंगे। तो ये जो है फरीदाबाद है, सोनीपत है, ये भी दिल्ली और उसके साथ यूपी के साथ, और ये भी दिल्ली यूपी के साथ। तो वो वही बात है कि मतलब कि अपने जब ऑप्शन टाइप दिए होंगे तभी दिमाग लगाना इनमें क्या और क्या नहीं है, ऐसे नहीं याद करना है कि उसके साथ 3 बना रहा है या 4 बना रहा है, वो अपने हमारे माइंड में सब कुछ ऑलरेडी मैंने आपको डाल दिया। देखो इधर 7 हमारे, इधर भी 7 है और इधर भी 7 ही हैं, लेकिन इसके इधर 6 हैं, इसके इधर 6 हैं, इसके 8 हैं, हिमाचल के 2 हैं, हमारे 3 हैं और उत्तराखंड का 1 है, तो हमारा भी 1 ही है बस। अब जींद जिला जो है सबके साथ मतलब 7 इसके 7 जिलों के साथ वो बनाता है, और मतलब ये बाउंड्री, और क्या नाम है इधर पटियाला और संगरूर के साथ, और क्या नाम है रोहतक जो है 6 जिलों के साथ बनाता है। उसके बाद जिनकी एक एक पड़ोसी राज्य के साथ बनती है, जैसे अब सिरसा की केवल फतेहाबाद के साथ लगती है, पंचकुला की केवल अम्बाड़ा के साथ ही लगेगी। तो आगे चलते हैं। अब आ गया मेसोजोइक, मतलब कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब कैसे नहीं हुआ था। जो हरियाणा का अस्तित्व है मेसोजोइक यानी मिडिल काल में है, मेसोजोइक मध्ययुगीन युग में, और सेनोजोइक जो पहाड़ पर्वत नदी नाले, सेनोजोइक सेना कब आई थी, मतलब कि ये पहाड़ पर्वत नदी इनकी एक साथ लगा लो, सेना जो है कब आई थी, ये आई थी सेनोजोइक काल में। जैसे नदी पहाड़ पर्वत नाले जलवायु इनकी सेना सेनोजोइक में आई। और जो 17वां राज्य है ये 17वां राज्य बना, और क्या नाम है 21वां जो है 20वां, वैसे तो 20वां राज्य है किसमें, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 20वां है, लेकिन स्टे यू क्या नाम है यूटीज की बात आ जाए तो फिर 21वां है लद्दाख, क्योंकि हरियाणा से भी बड़ा है। और 1.34 है, और 44,212 इसका वर्ग किलोमीटर, ये याद ही रहेगा। सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र के बीच ये बहुत जगह काम करता है। विषम बाही चतुर्भुज है, चतुर्भुज हमारी वो है हरियाणा की आकृति, विषम बाहु चतुर्भुज है। और क्या नाम है, अब ये याद करना, देखो जो वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो है वो 350 है, और क्या नाम है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ है वो 13 किलोमीटर .81 ज़्यादा है, यानी कि 363.81 ज़्यादा है, और क्या नाम है ये 350 है। तो अब कैसे याद करना कि जैसे अब इंडिया के में 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो इसमें 3 का है, इधर 74 है, इधर 77 है, इधर 74 इधर 77, तो इधर 27 तो उधर 30,
इधर 27 उधर 30, इधर 27 उधर 30, इधर 77, इधर 74 उधर 77। तो ये तो होगी मिनट की बात, डिग्री की बात। आगे मिनट कैसे करेंगे? देखो 28 35, 28 35 36 और 39, 28 35 36 39 और क्या नाम है, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ कितना हो गया? 27 30 हो गया, 27 30 हो गया। देखो मैं आपको याद करवाता हूँ, देखो 27 30 हो गया, 74 77 हो गया, क्योंकि मैंने 3 दिन का डिफरेंस बताया था। फिर मैंने कहा था 28 35, फिर 36 और एक 39। तो ये हमारी वो बन गई सारी। अब जो है हरियाणा के लैंड लॉक राज्य है, और कौन सा? एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है। कोई मतलब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इनको। जो मैदानी भाग हरियाणा में इतना है 93 पॉइंट, और समतल उसका कुछ ना कुछ 68 पॉइंट है। जो तरंगित है वो 25.55 है। ये फालतू चीज़ें हैं वैसे तो। 93 है, फिर क्या नाम है, मैदानी भाग 93 है, फिर बच गया उसमें 6 पॉइंट में कुछ ना कुछ वो पहाड़ी आएंगी। अब ये 68 आ गए समतल में, और फिर वो कितना है? 25 है। समुद्र तल से ऊंचाई हमारी 200 से 300 मीटर, या फिर 700 से 900 फीट। 200 से 300 मीटर, या फिर क्या नाम है, 700 से 900 फीट हमारी ऊंचाई है। हरियाणा सरकार के डेटा के अनुसार 5 भागों में बांटा गया, जो जसबीर 8 भागों में बांटा गया, जसबीर डॉक्टर के अनुसार। तो ये आ गया देखो शिवालिक। शिवालिक की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो 900 से 1100 मीटर है। हमारी कितनी थी? हमारी थी 200 से 300 मीटर, या फिर 700 से 900 फीट। और ये 3 राज्यों में मिलती है, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर में। और उच्च शिवालिक, निम्न शिवालिक। उच्च की जो ऊंचाई है 600 मीटर से अधिक है, निम्न की 400 से 600 मीटर के बीच में, और इससे जो नीचे है वो 400 से भी कम होगी। अब जो किरो को कैसे याद करना, करो चोटी को, हरियाणा का आदमी कभी भी गिरता नहीं, हरियाणा का भी नहीं, हरियाणा का आदमी कभी भी रोता नहीं, हरियाणा का आदमी कभी भी रोता नहीं। अब 15 14 15 जो है, 15 14 जो है इसकी हरियाणा ने मांग, वो HSSC ने मानी है। फिर लेकिन 15 14 मानी है, तो हम 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 67 इसकी वैसे है, और HSSC ने मारी है इसकी 15 14। अब क्या है, एक मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स है, मोरनी, और मोरनी नाम रानी के नाम पर थी एक। इसमें जो है, अब क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या था, 2017 में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इसलिए। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में मिलेंगे भाई, और क्या नाम है, अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। बारिश तो होगी अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा, और क्या नाम है, लेकिन जो वन है वो मिलेंगे पंचकुला में। टिपड़ा पहाड़ी यानी कि दूसरी पहाड़ी कौन सी है? टिपड़ा पहाड़ी है, ये भी पंचकुला में ही है। अब आ गया गिरिपाद के मैदान। गिरिपाद के मैदान जो है, इनकी ऊंचाई होगी 400 मीटर से कम। देखो जो 600 में, एक तो 600 मीटर से ज़्यादा थी, फिर एक आ गई 400 से 600 के बीच में है जो भी था, फिर एक 400 से भी कम आ गई, जो 400 से भी कम है। तो ऐसा था। अब ये गिरिपाद के मैदान है, ये ऊंच और ये ऊंच थी, ये निमन थी, ये मध्य थी, और ये आ गया जो गिरिपाद के मैदान है। अब ये इनमें है 25 किलोमीटर की चौड़ी पही में बड़े बड़े कंकर है, जलोढ़ पंखों के मैदान है, हल चलाना मुश्किल है। पहाड़ी भाषा में देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी भाषा में इनको बोलते हैं चो, और गर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो गिरी चो गर जो है, क्यों चो चो कर रहे हो, क्यों चो चो कर रहे हो, अपने घर चले जाओ। गिरी खाकर क्यों पाद रहे हो, गिरी खाकर क्यों पाद रहे हो, क्यों चो चो कर रहे हो, क्यों गिरी खाकर चो चो कर रहे हो, क्यों पाद रहे हो, अपने घर चले जाओ, ऐसे याद करना है। क्यों गिरी खाकर चो चो कर रहे हो, क्यों पाद रहे हो, अपने घर चले जाओ। तो एक अपनी लास्ट लास्ट रह गई है। ये जो है फर्स्ट रिवीजन है केवल, इसके बाद जो मतलब ये आगे जो हम चले जाएंगे जब, आसान हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अब तो पहली बार मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ रहा है। उसके बाद तो ट्रिक के साथ बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट रिवीजन में ऐसा ही होता है। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई औसत ऊंचाई जो लोड मैंने पहले ही बताया, जो लोड मैदान आ गया अब, वो था गिरिपाद मैदान। देखो पहले था, चोटी थी वो 600 की थी, फिर थी 400 से 600 की, फिर 400 से कम की आई,
इसको गिरिपद मैदान बोलते थे। अब आ गया 300 से 300 400 300 से कम वाले, इनको जलोढ़ मैदान बोलेंगे। बस बात वही आ जाएगी जो, यानी कि जो हरियाणा की ऊंचाई ऊंचाई कितनी थी, वो शुरुआत में 200 से 300 मीटर थी। तो बस वो मैदान है, तो क्योंकि अपने पास मैदान ही ज़्यादा है, तो अब इनकी ऊंचाई पे आ गया, ये जलोढ़ मैदान पे आ गया। यानी कि 200 से 300 मीटर के बीच में हमारे जलोढ़ मैदान ही है, जो आपके मैंने बताए थे। और 700 से 900 फीट। अब खादर मैदान में जो नई मिट्टी आ जाती है, बांगर जो पुरानी मिट्टी है, ठेठ मैदान, ऊंचाणा जिंद है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बारहमासी नदियों के समीप होते हैं ये, और बारहमासियों से दूर नदियों से, जैसे मतलब नदी के किनारे जो भी एक क्षेत्र होगा उसको खादर बोलेंगे। मतलब कि हर बार खाद लगता रहता है वहाँ पे, जो पानी आता रहता है वो खाद ही लगता है। और क्या नाम है, इस ये दूर होते हैं। अब अब आ गया ये बाढ़ के मैदान जो है, इसमें क्या है, जो मारकंडा नदी के द्वारा है, जो मारकंडा नदी के द्वारा जो क्या नाम है मैदान बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बेट। बेटा बेटा जो है मारकर जो गंडा खा गया, बेटा जो है मारकर मारकर हम गंडे चूसते हैं, ऐसा ऐसा याद कर लो। और फिर शाबाशी भी ले लेते हैं। अब गग्गर नदी में क्या था, गग्गर नदी एक तो याद करो कि ये शायद सबसे मैली नदी है गग्गर नदी, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे गग्गर नदी जो हरियाणा की सबसे क्या नाम है वो दूषित नदी है, मैली नदी है। तो मैली नदी क्या बनाएगी, नैली मैदानी बनाएगी सिरसा में। तो ऐसे याद कर लेना है कि मार्कम, तो भाई क्या नाम है जो मारकंडा वाले हैं वो क्या कहते हैं, बंदे को उनके जो बेटे हैं, एक माँ ने क्या किया, अपने बेटे को शाबाशी दी क्योंकि उसने बंदे को मारकर गंडा खा लिया था। एक माँ ने अपने बेटे को क्या दी, शाबाशी दी। शाबाश यानी शाबाशी दी, और मार क्योंकि उसने मार कर क्या खा लिया था, गंडा खा लिया था, मारकंडा। अनकाई, अनकाई यानी कि काई, काई कहाँ पर लगेगी, जब पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये दलदल का नाम है अनकाई दलदल। ये कहाँ पे बनेगा, देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र हो सकता है, सिरसा ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ड्रेन हो जाएगी ये जो गगर नदी है। अनकाई दलदल 200 मीटर से कम इसी क्षेत्र में जमा होगा। गग्गर गग्गर आकड़ा नदी जो है, यही है गग्गर नदी। ये जाकर वहाँ पे क्या नाम है पानी छोड़ देगी, अपना दलदल बन जाएगा, काई लग जाएगी, अलकाई यानी कि काई बन जाएगी। अब जो है टिब्बा युक्त मैदान, जो टिब्बा युक्त मैदान होंगे वो सारे के सारे जो भी राजस्थान के साथ जिले बनाएंगे ना, जिले जो वो बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, जैसे सिरसा हो गया, फिर फतेहाबाद हो गई, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, इनमें सारों में ये बालू के मैदान के टिब्बे मिलेंगे, और बाजारा, सरसों, गुमारा इसमें मिलता है। अब कैसे याद करना, जैसे हाँ देखो ये जो है टीलों की ऊंचाई है वो 15 से मीटर होगी, और टूंठ मतलब कि जो है बावड़ी तो जब जब क्या नाम है जो नीचे ज़्यादा होगी, और ठूंठ मतलब कि थोड़े थोड़ा सा ऊपर है जो, यानी कि तो उसकी गहराई कम है, इसकी ज़्यादा गहराई है। ठूंठ तो वो होगा जिसमें कम पानी है, और बावड़ी मतलब कि जिसमें बावड़ी यानी कि अ, बावड़ी यानी कि भाई जिसमें ज़्यादा बहाव हो, जिसका ज़्यादा बहाव होगा तो ज़्यादा पानी होगा, बस वो ऐसे ही याद करना है। और ठूंठ तो खूंट है भाई, खूंट तो क्या होते हैं, खूंट तो घंटा के नहीं होते, मतलब कि अ, खूंट तो यानी कि खूंट को कैसे याद करोगे भाई, तो खूंट तो यार वो छोटे ही होते हैं। और बावड़ी यानी कि जो बाव ले जाए, अपने आप बाव ले जाएगी तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो तालाब व बावड़ियों का नगर, नारनौल को तालाब व बावड़ियों का नगर कहा जाता है। 360 बावड़ियों का नगर कौन सा है, पिंजौर है। वैसे तो बावड़ियों का नगर जो है नारनौल है, और वैसे 360 पिंजौर। अब तरंगित मैदान, लहरदार मैदान बोलते हैं इनको, हरियाणा क्षेत्र प्लस पहाड़ी क्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ इसमें बनते हैं, और अरावली क्षेत्र। अब जैसे ये आ गया, इसको कैसे याद करना है, कि देवता जो है, देवता जो है शाम को डांट खाने आते हैं, क्या खाने आते हैं, कलियाणा, कलियाणा टांकरी, डोसी। देवता जो है शाम को खाने आते हैं, डाडम, डाडम। देवता जो है शाम को डाडम, डाडम खाने आते हैं, डाडम। हाँ, देवता जो हैं शाम को खाने और डम डम डिगा डिगा पर क्या आते हैं, नाचने आते हैं। देवता जो हैं, देवसर यानी कि देवता जो हैं तो शाम यानी शाम को
खानक, खानक यानी कि खाने आते हैं, और डाडम यानी कि डम डम डीगा डीगा पर नाचने आते हैं। ये सारे के सारे जो हैं भिवानी के हैं। इसलिए भिवानी में क्या है, भिवानी में देवता जो हैं शाम को खाने आते हैं और डम डम डीगा डीगा पर नाचने आते हैं। ये इनकी अरावली की जो माउंटेन है, उनकी जो पीक है, उनके क्षेत्र का नाम है। अब आ गया कल्याणा। कल्याणा यानी कि कल्याण किसका होगा, दादी। दादी क्या बोली है, बेटा तेरा कल्याण हो। दादी के किसी ने पैर छू लिए तो बोली, हे बेटा तेरा कल्याण हो। और रेवड़ी बेचते समय क्या, जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, टांका लगा देते हैं कि वह टांका लगा दिया, कभी 20 ग्राम का, कभी 10 ग्राम का, ऐसे ही उनको बचता है शाम तक। तो रेवड़ी बेचते समय कभी कोई टांका लगा देता, कभी 10 ग्राम का, कभी 20 ग्राम का। और डोंस जो है, नारनौल एक नारी थी, वो क्या कर रही थी, डोंस दिखा रही थी ज़्यादा कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे याद करना नारनौल को। वो सबसे ज़्यादा जो है विस्तार जो है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है, सबसे ज़्यादा ये मिलेगी आपको। कुल भौगोलिक के 3.09% पर ये है। हरियाणा में इसको मेवाती पहाड़ी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फैली हुई गुरुग्राम में। महेंद्रगढ़, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम नू, इनमें है ये। जैसे भिवानी से स्टार्ट होगी, भिवानी से सारा का सारा महेंद्रगढ़ आ गया, फिर से चरखी दादरी आ गई, गुरुग्राम भी आ गया, और क्या नाम है, मेवात पलवल भी आएगा शायद, लेकिन ये नहीं हुए तो नूह आ गया, फरीदाबाद आ गया। अब सर्वोच्च चोटी है इसकी डोसी। डोसी कहाँ पे थी, डोस दिखा रही थी नारनौल। डोसी पहाड़ी यानी कि नारनौल है, और नारी एक डोस दिखा रही थी। तो चौवन ऋषि की तपस्थली है ये। चौवन ऋषि का आविष्कार, च्यवनप्राश का आविष्कार, डूसर भार्गव समुदाय की स्थापना, विलुप्त शांत तोसाम यानी कि तोसाम व टांकर। हरियाणा पुलिस के जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है, वो टांकरी टांका टांका किस पे लगा था, रेवड़ी। रेवड़ी पे टांका लगा था, रेवाड़ी में ये तोसाम यानी कि शाम को देवता आते हैं तो भिवानी में। तो भिवानी और मेन रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस का जो है क्या नाम है, वायरलेस रिपीटर एंटीना है। और डोसी पहाड़ी मतलब कि चौवन ऋषि की तपस्थली थी ये। तो चौवन ऋषि को एक नारी जो क्या कर रही थी, दोस्त दिखा रही थी, और डोंस दिखा रही थी, मतलब कि डोसर। सर्वोच्च ऊंचाई है डाणी कुलताजपुर। कुलताजपुर, डाणी कुलताजपुर। इसकी जो है डोसी की याद ही रहेगी, क्योंकि डोसी है तो डाणी है, और कुलताजपुर याद ही रहेगा उसके बाद। भार्गव नदी, डोसर। अब आ गया ड्रेनेज, ये कल को करेंगे, जो हरियाणा का है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या नाम है, मैं ऐसे ही मतलब कि ट्रिक के साथ चीज़ों को लेके आऊँगा। अब जो 4 घंटे का काम है, वो मैंने मुश्किल से 40 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया होगा। तो आगे जैसे आगे आगे ऐसे ही चीज़ें करेंगे। और क्या नाम है, मतलब कि रिवीजन के साथ बिल्कुल आसान बना दूंगा इनको। और आखिरी में मतलब कि जो जियोग्राफी होगी, वो सारी की सारी 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। हिस्ट्री भी 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा जब आखिरी रिवीजन होगी। तो जो हरियाणा जी के हो, केवल 4 से 5 घंटे का आपका काम होगा। और फिर जो आपको क्वेश्चन लगाओ, जितने भी लगाने हैं। थैंक यू गाइस।